हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैथ का पहला प्रश्न है, एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 है। कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 में बेचा गया तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको डिस्काउंट परसेंट निकालना है इसमें। तो सबसे पहले अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस, जिसको हम एमपी बोलते हैं। तो एमपी हमको कितना दिया दोस्तों? 12,000 दिया हुआ है। और एसपी हमको कितना दिया हुआ है? 10,500 दिया हुआ है। तो छूट कितनी दे दी हमने इसमें? यानी कि किसी भी आर्टिकल में 12,000 रुपये अंकित था और हमने उसको 10,500 में बेच दिया, तो हमने उसको कितने कितने का छूट दिया या डिस्काउंट दिया, हम दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,500। तो हमारा डिस्काउंट कितना आ गया? 1,500। अब हमको क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालते हैं दोस्तों? डिस्काउंट फॉर्मूला देख लीजिए। डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। ठीक है, हमारे डिस्काउंट 1,500 था, मार्क प्राइस 12,000 था एमपी, तो उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.5%। तो हमारा डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट परसेंट ऑप्शन नंबर डी 12.5% इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन हमारे आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन और ये सीआईएसएफ के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। तो इन पैटर्न्स को ध्यान रखिएगा दोस्तों। डेटा चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 6 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कार्य को करें तो कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? टोटल वर्क निकाल लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, वो तो हमको दिया ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 6 और 12 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वही टोटल वर्क माना जाएगा। तो 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 12। 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इनकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए 6 दिन में 12 काम करता है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2। यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों? 2 काम करेगा। और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 12 एक कम 12। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। यानी कि बी 12 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में एक काम करेगा। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो टोटल टाइम कैसे निकालते हैं हम? टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। अब इनकी टोटल वर्क तो 12 है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 2 इसकी है और 1 इसकी है, क्योंकि ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी को भी हम जोड़ देंगे। ठीक, तो 2 + 1 3 हो गया। तो टोटल टाइम कितना लेंगे? दोनों एक साथ काम करेंगे तो 4 डेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है, कहीं पर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके फर्स्ट स्लाइड में ही इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ 28 है और उनका एलसीएम 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या निकालिए। एक बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। जब आपको एचसीएफ दिया हो, एलसीएम दिया हो और एक संख्या दी हो और आपसे बोला हो कि आप सेकंड नंबर निकालिए, तो सेकंड नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम अपॉन फर्स्ट नंबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। एचसीएफ कितना है हमारा? 28 है, दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। एलसीएम हमारा 336 है और फर्स्ट नंबर कितना है हमारा? 112। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा? 3 जा 84। तो हमारा सेकंड नंबर क्या निकल जाएगा दोस्तों? 84 निकल जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से कर ले जाएंगे और एक नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता है तो वो घूमते रहेगा, उसका आंसर नहीं निकलेगा। तो फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए। और इसी प्रकार अगर आपको फर्स्ट नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन सेकंड नंबर। तो फॉर्मूले को घुमाना भी आपको आना चाहिए, उसको रोटेट करना भी आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट। तो दोस्तों ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार बता चुका हूँ अपने पहले प्रीवियस की वीडियोस में भी। इसको मैं आपको बताता हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जब हमको ऐसा दिया होता है, फ्रेगमेंट में रेशियो दिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले टोटल लिख लेते हैं। हमको पता है यहाँ पर 4 लेटर्स हैं, ए बी सी और डी। तो ए और बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 2:4, 2:4 दी हुई है। तो जो जैसा दिया है उसको नीचे लिख लेते हैं। बी रेशियो सी की वैल्यू दी है 4:5, तो बी ये है और सी ये है। और सी रेशियो डी की दे रखी दोस्तों 6 और 7, तो सी 6 है और डी कितना है? 7 है। अब हम क्या करेंगे?
अब हम इन सबको इक्वल कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और इक्वल करने का सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर को रिप्लेस कर दीजिए उसके जस्ट वाले नंबर में। जैसे यहाँ पर 4 लिखा है तो मैं सी में भी 4 लिखूंगा, और यहाँ पर 4 आ गया तो डी में भी 4 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी मेथड काफ़ी लेंदी हो जाएगी, ये शॉर्टकट मेथड है। और देखिए दोस्तों, इसके सी में 5 है तो डी के जस्ट आगे हम 5 लिख देंगे और यहाँ पर 4 कर देंगे, इन सबको इक्वल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा और यहाँ भी 6 आ जाएगा, ठीक। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है, जगह की कमी है थोड़ा सा। 48 ये हो गया, 4 चौको 16, 16 छक 96 96, और 5 चौको 20 छक्का 120 120, और ये हो गया 140। तो हमसे क्या पूछा है, ए और डी का रेशियो निकालिए। तो ए 48 है और डी 140 है, ए रेशियो डी यानी कि 48 और 140। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा 12 और 35। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका था, आपने वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 रेशियो 35। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ए बी और सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 कमाते हैं, बी और सी मिलकर 76 कमाते हैं। तो सी की हमको प्रतिदिन की कमाई निकालनी है। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखिए, हमको ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हमको 150, ठीक। इसी प्रकार से हमको ए और सी कितना दिया हुआ है 94, ए और सी कितना दिया हमको 94, और बी प्लस सी कितना दिया हुआ है हमको 76। अब आपको क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा इसको अब कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपको अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आपको बी की वैल्यू पता होनी बहुत आवश्यक है। तो हम बी की वैल्यू निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे जी, जिसकी हमको दिया है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 150 है, लेकिन ए और सी की वैल्यू हमको यहाँ पर 94 दे दी है। तो हम क्या करेंगे, ए और सी इसकी जगह हम 94 रख देते हैं, 94 प्लस बी ऐसे कैसे रहेगा इक्वल टू 150। तो यहाँ से हमारी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 150 में से आप 94 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 56। बी की वैल्यू कितनी आ गई 56। अब देखिए ये तो आपके लिए बहुत इजी हो गया। अब आपकी बी की वैल्यू 56 आ गई तो आप तीसरी इक्वेशन देखिए, बी प्लस सी 76 है, तो बी की वैल्यू 56 आ गई, सी ऐसे कैसे रहा इक्वल टू 76 थी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 76 में से आप 56 को कम कर दो तो कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 20 इसका राइट आंसर है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक। अगला प्रश्न, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन हम इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, सिंपल तरीके से। आकाश को किसी विषय ए में 73 अंक मिले, ठीक है। एक विषय ए है, इसमें 73 मार्क्स मिले आकाश को। बी में उसको 56% मार्क्स मिले, 56%, ठीक है, ये परसेंट है और ये मार्क्स हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, सॉरी। और सी में उसको एक्स मार्क्स मिले, पता नहीं है अभी हमको सी में, ठीक है। और प्रत्येक विषय में अधिकतम 150 अंक थे, यानी कि इसमें क्या मिले उसको 150 में से 73 मार्क्स मिले। इसमें भी 150 का था, ये भी 150 का था, यानी टोटल कितने का था पेपर 450 का, ठीक। और उसको कुल 54 अंक मिले, यानी कि उसको टोटल ओवरऑल कितने मार्क्स मिले 54%। अब आप 450 का 54% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 243 आएगा, ठीक है। उसको टोटल 243 मार्क्स मिले, लेकिन यहाँ कितने हो रहे हैं 73, तो उसको ए सब्जेक्ट में मिले। अब बी में उसको कितने मिले 150 का 56% मिले। तो दोस्तों 150 का 56% कितना होता है, उसको निकालेंगे आप, 150 का 56% होता है 84। और तीसरे में तो हमको पता ही नहीं है भाई, एक्स मार्क्स मिले हैं, वो तो हम देख लेंगे अभी। तो ए और बी में उसको टोटल मिला के कितने मार्क्स मिले, 4 3 7 और 8 7 15, यानी कि 157 मार्क्स मिल गए उसको, ठीक है। ए में 73 मिले थे और बी में 150 का 56% यानी कि 84 मार्क्स मिल गए। तो दोनों में मिला के कितने हो गए 157, लेकिन टोटल कितने मिले उसको 243। तो हम क्या करेंगे, सी के मार्क्स निकालने के लिए टोटल में से ए और बी के माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा 86। तो दोस्तों सी में उसको कितने मार्क्स मिले 86 मार्क्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज था, इसको नंबर मत समझिएगा, 150 का 56% यानी कि 84 मार्क्स मिले उसको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट,
दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। मान लीजिए दो संख्याएं हैं x और y, उनका योग 20 है, x प्लस वाई इक्वल टू 20, और उनका अंतर डिफरेंस जो है वो 14 है। तो इसको तो आप सॉल्व कर सकेंगे, प्लस वाई और माइनस वाई कट गए, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 20 और 40 34। तो x की वैल्यू 34/2 17, ठीक है। और x की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 17 प्लस वाई इक्वल टू 20। अगर x की वैल्यू आप किसी में भी रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलो मैं इसमें रख देता हूँ प्लस वाले में। तो x की जगह 17 प्लस वाई इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 17 3। तो x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 3, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 17 51। ऑप्शन नंबर सी। बेसिक सा क्वेश्चन था और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने CISF के प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर से लिए हैं, ठीक। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 11 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 28 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, 11 नंबर है, उनका एवरेज 30 है, तो सम कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 330 इनका सम हो जाएगा। अब इनमें से क्या है दोस्तों, 330 है, ठीक है, 330। अब 6 संख्याओं का औसत 35 है, तो फर्स्ट 6 का कितना है, इसमें 35 है, तो ये हो जाएगा 210, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। और अंतिम 6 का कितना है, इसमें 28 है, तो 28 6 जा कितना होता है, वो होता है 168। तो ये तो टोटल 12 नंबर का हो गया, ठीक। जब हम इनके सम को इससे माइनस करेंगे तो छठी संख्या निकल जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ दो पहले, 210 और 168 को 8, 6 के 7, 2 के 3, ये हो गया 378 12 संख्याओं का, ठीक। माइनस ये है टोटल 11 संख्याओं का 330, तो ये हो जाएगा 8, 7 में से 3 गया 4, 48। तो छठी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 48 हो जाएगी, ठीक। 48 इसका राइट आंसर होगा। तो और दोस्तों ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। 7 3 6 8 9 ए और बी के बीच क्रमशः 4:7 में डिवाइड किया जाता है। ए के हिस्से का 3 गुना, पहले आपको ए और बी का शेयर निकालना है, फिर ए का 3 गुना और बी का 2 गुने के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा, और या इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू, ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। अभी नेक्स्ट में रीजनिंग और इंग्लिश की स्लाइड भी तैयार हो रही हैं, आप पेशेंस रखिए। और जीके के लाइव टेस्ट रोज होंगे, करंट अफेयर्स के सेशन भी तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, हम अपनी तरफ से 100% देंगे, तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।